पहले के मुकाबले आज ट्रैवल करना कितना आसान हो गया है। फ़्लाइट की टिकट्स बुक करनी हो या फिर होटल्स या फिर ट्रेन की टिकट्स या फिर सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना हो, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। इसी वजह से आज के डेट में ट्रैवल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है। मुझे लगता है कि इसमें ट्रैवल क्रिएटर्स का भी बहुत बड़ा रोल है, जो नई नई जगह जाते हैं उनके बारे में बताते हैं और हम जैसे लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रैवल ब्लॉगिंग या फिर ट्रैवल में कंटेंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, क्या क्या ज़हमतें उठानी पड़ती हैं, और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी के आने के बाद ट्रैवल करना कितना सहज और कितना असहज हो रखा है। आज हमारे साथ हैं आदित्य। थैंक यू आदित्य फॉर बीइंग हियर। So Aditya, you have been a PR professional for so many years, right? And then now you're dabbling into the travel ब्लॉगिंग स्लैश कंटेंट स्पेस। तो मुझे जानना है कि अचानक से ये स्विच कैसे किया, या फिर आपका काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट था इसमें। First of all, thank you so much, Kulbhushan, for the warm introduction. And thank you so much for having me here. ट्रैवलिंग की अगर मैं बात करूँ, सो ट्रैवलिंग इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो शुरुआत से ही मुझे पसंद थी। आई मीन शुरुआत से बात करूँ तो सिंस माई चाइल्डहुड। एंड when I was doing, first of all, let me introduce you myself. I have done BTech, और BTech मैं कर रहा था कंप्यूटर साइंस से, बट आई हैड नो इंटरेस्ट एट ऑल। बीटेक मैंने की बट वो सिर्फ डिग्री के लिए की, क्योंकि माई फैमिली वॉज नॉट अलाउइंग मी टू टू लीव दैट। सो आई डिड इट। आई completed BTech. After that I took admission in journalism, mass communication, because I have always wanted to to be into somewhere where I can interact with people, I can be a part of storytelling. सो जर्नलिज्म करते हुए आई रियलाइज्ड कि ट्रैवलिंग इज़ वन थिंग दैट यू नो जिससे मुझे सुकून मिलता है। यू नो दिस इज़ समथिंग जिसको मैं अपने करियर की तरह सोच सकता हूँ। मैंने जर्नलिज्म में भी ट्राई किया, दो बड़े इंडिया के न्यूज़ चैनल्स, उनका भी मैं पार्ट बना। बट अगर कैपिटल की बात करूँ, मैं अर्निंग्स की बात करूँ, सो इतना नहीं था उसमें। Then I started working as a publicist, and I started working as a publicist in 2018. So it's been 7 years that I am a publicist. 2021 से I started this travel vlogging. ट्रैवल तो मैं पहले भी करता था, बट 2021 में आई थॉट कि क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करूँ, लोगों के साथ शेयर करूँ, बिकॉज आई एम गुड इन स्टोरी टेलिंग, आई एम गुड इन कैप्चरिंग गुड फुटेज, आई एम गुड इन मतलब मैं जज कर लूँगा कि हाँ ये एक अच्छा एंगल है, ये शॉट मुझे दिखाना चाहिए लोगों को। मैं लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, मैंने क्या सीखा और क्या लोगों को नहीं करना चाहिए वो मैं बता सकता हूँ थ्रू माई व्लॉग्स एंड माई एक्सपीरियंस थ्रू दोज व्लॉग्स। सो फुल फ्लेज्ड आई स्टार्टेड दिस फ्रॉम 2021, बट चैनल जिसके लिए मैं कर रहा हूँ, ट्रैवलर्स एंड ट्यूबर्स, इट वॉज स्टार्टेड बैक इन 2017। ये इनिशियली मैंने और मेरे दो फ्रेंड्स आकिब ज़िया खान और सानिया अशरफ, इन दोनों ने, हम तीनों ने मिलकर इस चैनल की शुरुआत की थी। इनिशियली हमने क्या किया था, ये तो मैं लोगों को भी सजेस्ट करूँगा, अगर किसी को ट्रैवल भी करना है ना, तो अपनी सिटी से शुरू करो, क्योंकि फ़र्क होता है। मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था, डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो एज ए ट्रैवलर या टूरिस्ट। सो आपको चुनना है आप कैसे ट्रैवल करना चाहते हो। आई हैव ऑलवेज लव ट्रैवलिंग एज ए ट्रैवलर। तो अपने सिटी में जाना, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, उनका एक्सपीरियंस जानना। सो आई स्टार्टेड दिस फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। सो क्लियरली ट्रैवल इज़ वन ऑफ योर पैशंस, and I know that you're very good at it also. But जो ट्रैवल, व्हेन यू थिंक अबाउट ट्रैवल एंड पीपल लाइक अस, हु आर डूइंग लाइक से 9 to 5 जॉब्स जो कर रहे होते हैं, हमारे लिए ट्रैवल इज़ वेरी, इट्स अ लग्जरी, राइट? हम लोग, और ऐसा नहीं है, एंड आई ऑल्सो नो दैट कि बहुत सारे लोग इसमें अपना करियर बना रहे हैं, काफ़ी इस पर कर रहे हैं, लेकिन सारे करियर इसमें इसमें मुझे जाना, मुझे से क्या ये 9 to 5 जॉब छोड़कर इसमें डबल करना कितना रिस्की है, या फिर शुरू में इसको साइड में आप थोड़ा बहुत करो। एंड ऑल्सो एक और चीज़ जिसके बारे में पहले मैं बात करना चाह रहा था कि ट्रैवल सबको ही, जो हम लोग बात करते हैं ट्रैवल करना, तो हमारे लिए वो लग्जरी होता है ना, कि यार हम 2 महीने बाद, 3 महीने या 6 महीने बाद जाएंगे। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे तो ट्रैवल इज़ बिकम लाइक एसेंशियल, हर 2 महीने पे, या फिर कोई, क्योंकि इतना कंटेंट है।
कि यहाँ घूमने जाओ वहाँ घूमने जाओ, तो एक थोड़ा पीयर प्रेशर भी रहता है कि यार हमारा फ्रेंड वहाँ चला गया, हमारा फ्रेंड वहाँ चला गया। तो मुझे ये दो चीज़ों के बारे में जानना है। सबसे पहले हम लोग शायद इसके बारे में बताइए कि ट्रैवल को लेके कितना पीयर प्रेशर है। क्या ट्रैवल आज के डेट में लग्जरी की तरह देखा जाता है, या फिर लोगों की सोच बदल रही है? सी, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। आज की डेट में व्हेन सोशल मीडिया अपने इतना पॉपुलर है, इट्स अ वेरी पॉपुलर कल्चर। स्पेसिफिकली अगर हम अपने कंट्री की और कुछ ये एशियन कंट्रीज़ की बात करें, यहाँ तो बहुत ज़्यादा फेमस है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया की वजह से जो लोगों के ऊपर पीयर प्रेशर बनता है, अगर आप सोशल मीडिया हटा दो, अब अगर इंडिया से या हमारे एशियन कंट्रीज़ से सोशल मीडिया हटा दो, तो वुड यू अग्री कि इतना ही पीयर प्रेशर होगा? आई थिंक वी ऑल विल, हम कोई भी अग्री नहीं करेंगे कि इतना ही प्रेशर होगा। वो आधे से ज़्यादा है ही सोशल मीडिया की वजह से। बट अगर ये प्रेशर भी है, एंड एज यू मैंशनड कि यू आर वर्किंग 9 to 5, 9 to 5 जो भी जॉब कर रहे हैं या जो भी अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप ट्रैवल करते हैं, तो जो एक रीसेट का बटन प्रेस होता है ना आपके लाइफ में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, सबको ट्रैवल करना चाहिए। भले ही आप हफ्ते में मतलब 6 महीने में 1 हफ्ते के लिए जाएं, या आप 1 साल में 2-3 बार जाएं, आप जाओगे और उसके बाद जो आप रिजॉयस, वो रिजुविनेट वाली जो फीलिंग आती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका माइंडसेट चेंज होता है, आप अपने काम में फ्रेश आते हो, काम में और अच्छा ग्रो कर पाते हो, थॉट प्रोसेस चेंज होता है, आप डिसीजन मेकिंग पावर बनती है, क्योंकि आप जाते हो वहाँ पे जाके आपको डिसीजंस लेने हैं कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कहाँ जाऊँ, कौन सी टैक्सी करूँ, कौन सी कैब बुक करूँ। बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। सोलो ट्रैवल कर रहे हो, आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, या लेजर ट्रैवल है, बिजनेस ट्रैवल है, किसी भी तरह का ट्रैवल है, करना चाहिए। लेकिन पीयर प्रेशर आज की डेट में जो हुआ है, वो सोशल मीडिया की वजह से हुआ है। अगर आप पीयर प्रेशर की वजह से ट्रैवल कर रहे हो, तो आई वुड से कि मत करो, क्योंकि फ़ायदा क्या है? पैसे खर्च कर रहे हो आप तो लोगों को दिखाना चाह रहे हो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि आप फ़ोटोज़ कैप्चर करोगे या कोई भी पिक्चर्स लोगे, वीडियोज़ बनाओगे, आप उसको कहीं पोस्ट नहीं कर रहे, तो आई थिंक यू आर ट्रैवलिंग फॉर योर सेल्फ। अगर आपको वो पोस्ट करना है, तो आई कंसिडर इट कि आप पीयर प्रेशर में ट्रैवल कर रहे हो। ये बात तो मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कई बार, जैसे लाइक आई लाइक ट्रैवलिंग टू माउंटेन्स अलॉट, है ना। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फ़ोटोज़ लेना भूल जाता हूँ, या फिर फ़ोटोज़ लेता ही नहीं हूँ। मैं अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ नहीं ले पाता हूँ। एक आध पूरे ट्रिप पे शायद 8 या 10 फ़ोटोज़ खींचे होंगे। लेकिन मुझे वो लगता है कि शायद बहुत लोग ट्रैवल इसलिए भी कर रहे होते हैं कि यार सोशल मीडिया पे डालेंगे फ़ोटोज़, एक चीज़ मैं जानना चाहता कि ट्रैवल, जैसे मैं बात कर रहा था, जैसे जब हम लोग छोटे थे तो हमारे टाइम में क्या होता था कि ट्रैवल करने का मतलब होता था कि समर वेकेशंस में हम लोग नानी के घर या फिर अपने किसी रिलेटिव्स के घर चले गए, उनके विलेज में रहे, और वो सब कुछ हुआ। तो हमारे लिए ट्रैवल वही होता था, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ट्रैवल में कोई एक दो रिलीजियस स्पॉट्स होते थे तो वहाँ चले गए। लेकिन आज के डेट में टूरिज़्म इतना एक्सपैंड हो गया और इतना ज़्यादा डेस्टिनेशन है, तो आपको क्या लगता है कि इतना वो जो एवोल्यूशन है कि यार अब फैंसी जगह जाने का जो एक चलन है, मतलब कि यार यार यहाँ जाते बहुत फैंसी लग रही है जगह। अब ऑब्वियसली कोई एक ऐसी जगह जा रहे हैं आप जहाँ पर वैस उस तरह का फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे भी चाह रहे हो कि गर्म कॉफ़ी पी रहे हैं और हम्म। भीड़ में है, हर जगह वो फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वो एक फैंसी होने का एक जो, अब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि थोड़ा सा एक चला नहीं कि यार फैंसी जाओ यार, आप घूमने को तो अपने शायद गांव भी घूम सकते हो, वहाँ के बारे में भी ट्रैवल बारे में बता सकते हो, लेकिन एक है कि यार नहीं यार हम तो यू नो बीचेस जाएंगे, और जहाँ अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस अनएक्सप्लोर्ड बेसिकली। प्लेसेस जाएंगे जहाँ पे 4-5 हिप हम्म। कैफ़ेज़ हैं, और यहाँ में कोई फेस्टिवल होता है जो सिर्फ, तो ये जो ट्रेंड में चलन में बदलाव है, डू यू थिंक इट्स अ वेरी कल्चरल थिंग, या फिर अभी भी लोग ओल्ड स्कूल तरीके से भी ट्रैवल उस तरह के कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं आज के डेट में? आई थिंक बोथ। मैंने दोनों तरह के लोग देखे हैं, मैं मिला भी हूँ। आई हैव स्पेंट लॉट ऑफ टाइम, मेरे नोन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, जो मैंने 2021 में शुरू किया था, सो आई हैव लर्नड इट फ्रॉम माई मॉम। एंड माई मॉम, शी हैड लर्नड इट फ्रॉम हर फादर, मेरे नाना जी से। सो वो क्या करते थे, वो
मैं उनको भी ब्लॉगर ही बोलूँगा, क्योंकि उस वक्त ब्लॉग्स नहीं होते थे ना, सो वो ब्लॉगर थे। वो क्या करते थे, ये तो शायद हम लोग भी, आप लोग ने भी फॉलो किया होगा, या आपके पेरेंट्स ने भी। क्या करते थे, अगर कहीं आप सपोज़ करो नानी के घर, या नानी के घर जाने के बाद वहाँ से आपको प्लान बन गया कि आपको कहीं और आसपास ये रिलीजियस स्पॉट पे जाना है, तो एक डायरी होती थी, उसमें लिखते थे कि हमने सपोज़ 100 रुपये का प्रसाद लिया, है ना, वो पूरा अकाउंट्स का वो रखते हैं। हम्म। तो मेरे नाना जी क्या करते थे, मेरे नाना जी ये करते थे कि वो अपनी डायरी रखते थे, अगर कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं। ही वॉज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो एलटीसी मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। वो कभी भी किसी भी एलटीसी का उन्होंने कैश इन नहीं कराया, वो हर एक एलटीसी को अवेल करते थे और फैमिली को लेकर जाते थे। और वो साथ में क्या करते थे, डायरी होती थी, हर ट्रिप की एक अलग डायरी, सेपरेट डायरी। उसमें वो एक एक चीज़ नोट करते थे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बैंगलोर से चेन्नई गया, 500 किलोमीटर का, मेरा जितने भी किलोमीटर का सफ़र है मेरा वो सफ़र था। मैंने रास्ते में, हमारी बस यहाँ रुकी, हमने ये चीज़ खाई, मुझे उसकी इस कलर की शर्ट पसंद आई, मैं सपोज़ कुलभूषण से मिला, कुलभूषण ने मुझे ये दिया। वो एक एक चीज़ नोट करते थे। और अगर आज भी रखे हैं उनके, मैं नाना जी की वो पुरानी डायरीज़, उनकी वो पुरानी चीज़ें वो आज भी रखी हैं, उनको पढ़ते हैं तो वो लगता है यार, अगर ये उस टाइम पे सोशल मीडिया होता या ये ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती और वो डालते, तो मतलब आई वुड नॉट बी अमेज्ड कि वो एक बहुत ही फेमस ब्लॉगर होते। मेरी मॉम ये फॉलो करती थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको टेक्निकली अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर लूँ, मेरे पास कैमरा है, मैं उससे शूट करूँ, लोगों को दिखाऊँ। सो आई यूज दैट वे। एंड योर सेकेंड क्वेश्चन कि लोग ना लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है कि अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं ना, कुछ लोगों का होता है कि नहीं, उनको रिमोट एरियाज़ में जाना है, उनको गांव में जाना है, वहाँ जाके लोगों से मिलना है, ठीक है। कुछ लोगों का होता है कि वो एक सिटी में जाएंगे, वहाँ पर जाके एक कैब बुक करेंगे, उस कैब से वो होटल जाएंगे, होटल पे स्टे करेंगे, वहाँ पे वो अपनी चाय कॉफ़ी उसकी वीडियो बनाएंगे, पोस्ट करेंगे। वेरएज जो कि वो दूसरा बंदा है, वो क्या करेगा, वो गांव जाएगा, वहाँ लोगों की बात सुनेगा। अगर उसे अपने कंटेंट बनाना है इस चीज़ का, तो वो बनाएगा, रिकॉर्ड करेगा। दोनों तरह के लोग हैं, लोग मिक्स हैं। लेकिन हाँ, ट्रैवल बढ़ रहा है, और मैंने ये देखा, ये चीज़ कोविड के बाद से एकदम से स्पाइक हुआ है, ट्रैवल करना लोगों का। उससे पहले लोग शायद ये सोचते थे कि चले जाएंगे साल में 2 साल में एक बार, लेकिन कोविड के बाद से क्या हो, लोगों को एक तो ये चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन। आपको ट्रैवल करना है तो आज कर लो, इस साल 2 ट्रिप प्लान कर लेते, अगले साल के अगले साल देखेंगे। सो लोगों का ये थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है। बट मैं अगर अपनी बात करूँ, सो मैं इस तरह का हूँ, अगर मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ तो आई विल ट्रैवल एज अ टूरिस्ट, अगर मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो आई विल ट्रैवल एज अ ट्रैवलर। फिर मैं लोगों के पास भी जाऊँगा, लोगों से बातचीत करूँगा, इनको स्टोरी सुनूंगा, वहाँ बैठूँगा, पहाड़ों को जो सीनिक ब्यूटी है उसको निहारूंगा। एक जो उसी इसी चीज़ पे मेरा कॉन्वर्सेशन ये था कि जैसे पहाड़ पे हो, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, या फिर ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर आप बहुत सारे क्रिएटर्स जाते आते रहते हैं, क्योंकि वहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में घूमने के लिए सिर्फ एक यही जगह है। ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन थोड़ा ये रहता है, एक एक एडवांटेज देता है, लेकिन अगर आप चाहो तो जैसे हम्पी हो, जैसे बिहार के कई ऐसे जगह हैं, झारखंड की कई ऐसी जगह हैं जो एकदम बिल्कुल उनकी वहाँ पर वैसा उस लेवल पे ना लोग जाते हैं, ना कंटेंट में ज़्यादा देखता हूँ, ना उस लेवल का ये देखता हूँ। फिर मुझे लगता है शायद चूँकि ये उस लेवल का फैंसी होटल्स नहीं है वहाँ पर, या फिर शायद उस लेवल के वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, इसीलिए शायद क्रिएटर्स को वहाँ जाने में कोई आरवाई लगता नहीं है कि यार वहाँ जाके क्या जाना, वहाँ हम्म। पर रहने की दिक्कत है, या फिर उस लेवल के होटल्स नहीं है, या फिर कोई ब्रांड डील्स नहीं है उस लेवल का। तो आपको लगता है कि यार इंडिया को, ठीक है, बहुत सारे जगह पे घूम रहे हैं और काफ़ी अच्छे जैसे जगह पे जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे भारत के ऐसे कई कोने हैं जिनको क्रिएटर्स जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वही घिसे पिटे नई नई जगहों पे जा रहे हैं, उसी एरिया में जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इंडिया के अंदर जाने की, अपने ही शहर के आसपास सोच है। हम्म। मैं खुद बिहार से हूँ, तो मैं जानता हूँ कि यार बिहार में कई कई ऐसे खूबसूरत जगह हैं, तो वहाँ पर जाकर क्रिएट करने वाले कंटेंट बहुत कम देखने को मिलते हैं। और ना ही मैं देखता हूँ कि कोई बड़ा बड़ा क्रिएटर जो ट्रैवल क्रिएटर्स हैं वो भी वहाँ जाने में ऐसा, वहाँ पे भी उनका उस तरह का कंटेंट का उसका ऐसा नेचर भी नहीं देखता हूँ। तो आपको लगता है कि भारत के और डीप जाने की कोशिश करना चाहिए आज के क्रिएटर्स को?
एब्सोल्युटली, आई मीन वेरी वेल सेड। मैं आपको बताऊं, मैं खुद बिहार ट्रैवल करना चाहता हूँ। नालंदा यूनिवर्सिटी में घूमना चाहता हूँ, गया जी जाना चाहता हूँ, वहाँ पर आई थिंक इंडिया का सेकंड या थर्ड डिजिटल ब्रिज है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मांझी वाला वो जो रोड है, मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं खुद करना चाहता हूँ। इनफैक्ट आई हैड प्लान्ड एज वेल, बट वो समहाउ वो हो नहीं पाया। और लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने प्लान किया था। मेरा हम्म। आई हैव वन ऑफ वेरी गुड फ्रेंड्स, ही इज़ फ्रॉम गोपालगंज। सो उसके साथ मैंने प्लान किया था, बट वो मेटरलाइज हो नहीं पाया कुछ उस वक्त। बट आई एम प्लानिंग कि मैं बिहार जाऊँ, लोगों को दिखाऊँ। लेकिन हाँ, यू हैव पॉइंटेड आउट वेरी वेल कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स वो उन्हीं जगह को दिखा रहे हैं। सपोज़ करो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ईज़िली समझाता हूँ। जैसे मैं अगर एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो अगर मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ, या सिर्फ अपने फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स बेस बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा यूट्यूब पे जाऊँगा, मैं सर्च करूँगा ट्रेंडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया फॉर जून 2025। उसमें मुझे मोस्टली क्या दिखेगा, हिल स्टेशन दिखेंगे। हिल स्टेशन के वो व्लॉग्स देखेंगे, वो वहाँ पर उनको थोड़ा और उसको स्क्रॉल करेंगे, उन्हें कोई ना कोई अनएक्सप्लोर्ड जगह दिख जाएगी। उठा वो वहीं से रहे हैं, उठा वो हम्म। वहीं से रहे हैं, फिर वो वहाँ जाएंगे, उसको दिखाएंगे, एंड दे विल पुट इट कि अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस नियर मसूरी, अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस नियर धनौल्टी, इस तरह से करके वो डाल देंगे। तो वो सेम सेगमेंट के लोग सेम जगह जा रहे हैं, वो एक सर्कल बना हुआ है। हम्म। वेरएज़ अगर मैं आपको बताऊं, मैंने अभी दिसंबर में, मैं ये अपना गैंगटॉक वाला, अभी मेरी सीरीज़ आई नहीं है, ये आएगी। मैंने जब वो प्लान किया था, मैंने कुछ सर्च नहीं किया था, मैंने इंडिया का जो मैप है ना, वो उठाया था। मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, मैंने मैप उठाया था। मेरा सिक्किम घूमने का मन था, मैंने मैप में देखा गैंगटॉक इज़ वन प्लेस। गैंगटॉक के आसपास मैंने कुछ जगह देखी, मुझे कुछ एक नामची जगह थी, वहाँ पर मुझे पता लगा सर्च करके कि हाँ, वहाँ पर एक चार धाम का मंदिर है। वहाँ इतने लोग नहीं मिले मुझे। उसके बाद एक जगह मिली मुझे पेलिंग, शायद आप लोगों ने नाम भी ना सुना हो इन जगहों का। ये मुझे वहाँ पे जाकर पता लगी, सिक्किम में जाने के बाद मुझे पता लगी कि पेलिंग भी जगह है, तो वो भी मैंने उसमें इंक्लूड करी। उसके बाद दार्जिलिंग तो बहुत फेमस है, मैं दार्जिलिंग गया। मैंने फिर मैप देखा कि मैं हाँ, यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, और इस तरह से अपना पूरा जो वो ट्रिप है वो प्लान कर सकता हूँ। आपके गैंगटॉक के एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़, एक ट्रेंड के बारे में और भी बात कुछ करना। जैसे आज के डेट में देखता हूँ कि जैसे रिलीजियस, डू यू सी दैट young generation is also now interested in exploring new places, religious spots like, मैंने काफ़ी दोस्तों को देखा है, और स्पेशली यंग लड़के लड़कियों को देखा है जो वाराणसी जा रहे हैं और हम्म। रेगुलरली जा रहे हैं। एक फ्रेंड है जो अभी महाकुंभ में भी गए। तो आपको लगता है कि ऐसे, चूँकि अब जैसे गंगा जी के अलावा, गंगा आरती के अलावा वहाँ पे मंदिर ही हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे, बड़े फैंसी व्यूज़ हैं वहाँ पे, बस एक वही एक्सपीरियंस है वहाँ का। तो आपको लगता है कि ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ जहाँ पे इस तरह के स्पॉट्स, जहाँ पे रिलीजन से रिलेटेड जगहों पर, उन उनमें काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्ट आया है नए हमारे आज के डेट के यूथ के अंदर? हाँ, एकदम से ये मैंने भी नोटिस किया है कि एकदम से जो यूथ हैं और जो बेसिकली जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आई डोंट नो कि वो एक्चुअल में जा रहे हैं, बट मुझे तो ऐसा लगता है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए, अपने सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ट्रेंडिंग है। इंडिया में हम्म। आजकल भारत में इस चीज़ की बात हो हम्म। रही है। हम्म। वो वहाँ पर, मैं आपको अभी, मैं कहीं पढ़ रहा था कुछ टाइम पहले की बात है, शायद इस बार केदारनाथ धाम, केदारनाथ के जब वो कपाट खुलते हैं, तो इस बार शायद शायद गवर्नमेंट वहाँ पर फ़ोन्स अलाउड ना करे 500 मीटर तक मंदिर के। सो ये स्टेप क्यों लेना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर जा रहे थे, इतने ज़्यादा ये अपने रील्स बना रहे थे वहाँ लोग, कि वहाँ इतना लोगों का मतलब रश हो जाता था कि लोग दर्शन नहीं कर पाते थे। बहुत लोग होते हैं, आज भी ज़्यादा लोग वही हैं जो परेशान होते हैं किसी तरह की, उनको कोई कोई इशू चल रहा है उनके साथ, वो जाना चाहते हैं रिलीजियस डेस्टिनेशन पे, वो जाके प्रे करना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पाते, वो भीड़ में लगना पड़ता है उनको, घंटों घंटों लंबी लंबी क्यूज़ में लगना पड़ता है कि उनका दर्शन का नंबर आएगा, वो दर्शन करेंगे वो। बट इस तरह की जो लोग, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं किसी से ये डिस्कस भी कर रहा था कुछ टाइम पहले, मुझे ऐसा लगता है
पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, और ये कहीं वायरल ना हो जाए, मुझे इसका भी डर है बोलने से पहले, क्योंकि आज की डेट में हम कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते। मुझे ऐसा लगता है ऐसा करना चाहिए कि आपके आधार कार्ड, जब सब कुछ डिजिटल हो ही रहा है, आपके आधार कार्ड से आपको 5 साल में एक बार एक डेस्टिनेशन का परमिशन मिलना चाहिए, अगर आप 30 से नीचे हैं एज में। क्योंकि आपने भी सुना होगा कि हर साल, मैं तो हर साल केदारनाथ जाता हूँ। क्यों जाते हो आप हर साल? अब जाके वहाँ भीड़ बढ़ा रहे हो। अगर आप 30 से कम है, 40 से कम है, उनके लिए थोड़ा और मतलब कर सकते हैं कि आप 2 बार चले जाओ। लेकिन अगर ये इस तरह के कुछ रूल्स लग जाएं तो वहाँ शायद एक तो रश भी कम हो जाए, और अगर ये फ़ोन्स वोन्स का ये जो आजकल ये डिसीजन ले रहे हैं, इसकी वजह से अगर वो एक फ़िल्टर लग जाए कि वो लोग जो यहाँ हम्म, दर्शन करने नहीं, सिर्फ रील बनाने जा रहे हैं। मैंने बहुत लोग हम्म, देखे, मैं आज तक केदारनाथ नहीं गया, लेकिन मैं किसी से बात कर रहा था, उसने बोला यार मैं मंदिर गया, मैं तो बाहर से फ़ोटो क्लिक करवा के आ गया। अब बताओ क्या बोलेंगे हम इस तरह की। जब पूरा पर्पस ही जाके वहाँ पे वीडियो वीडियो बनाना, तो या आज फिर की डेट में एआई जनरेटेड है, आप उससे बना लो अपनी फ़ोटो। नहीं, ये बात तो सही है कि देर इज़ दिस एक फोमो टाइप का है कि यार हम भी वहाँ पे जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग आज के डेट में ऐसा है। लेकिन दूसरी बात पे अब आगे बढ़ते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि जैसे बहुत सारे ट्रैवल कंटेंट में मैंने ये चीज़ नोट करी है कि जो अच्छे ट्रैवल कंटेंट मैंने देखा है बड़े एक्सपीरियंशियल बेसिस पे होता है। ज़रूरी नहीं है कि उस वीडियो में मैं ये देख रहा हूँ कि पहाड़ दिख रहे हैं या समंदर दिख रहा है या फिर पानी दिख रहा है, या मुझे वहाँ पे उन उन वीडियोस में सबसे खासियत लगता है कि यार वो कल्चर को एक्चुअली एक्सप्लोर करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, उनके जीवन शैली के बारे में बताते हैं, और उससे देख थोड़ा कनेक्शन भी फील होता है। और स्पेशली जो या फिर कुछ जो लोग जो व्लॉगिंग करते हैं, तो उनके साथ एक आप एक पूरी एक जर्नी पे निकल जाते हो। आप भी सोचते हो कि हाँ ठीक है यार, इसने XYZ से देहरादून से मान लो उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, और मैं भी उसके साथ उसको फॉलो कर रहा हूँ कि अच्छा कहाँ पे उसको प्रॉब्लम्स हुए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना एक एज अ ट्रैवल क्रिएटर आपका कितना फोकस होना चाहिए इस पर कि एक्सपीरियंस बताएं, लोगों के कल्चर्स के बारे में एक्सप्लेन करें, या फिर एक जेनेरिक पैनोरामा व्यू देकर फिर वापस चले आएँ। अगर कंटेंट क्रिएटर है ना, सो उसकी एक नीश ऑडियंस होती है, हम्म, और उसका जो कंटेंट है ना वो मोस्टली उसकी नीश ऑडियंस पे ही हम्म, डिपेंडेंट होता है। सपोज़ अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है, उसकी जो ऑडियंस है वो उसके जो लैंडस्केप शॉट्स हैं उसको देखने के लिए, तो वो मोस्टली अपनी वीडियो में कोशिश करेगा कि वो लॉट, क्योंकि आपका जो यूट्यूब या आपके सोशल मीडिया का जो स्टेटमेंट होता है, आप चेक करते हो ना हर हम्म, कंटेंट के बाद क्या ओवरव्यू क्या है इसका, तो आपको उससे पता लगता है कि आपका ऑडियंस क्या देखना चाह रही है, आपका जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो वो सुनना चाह रही है, या आप जो शॉर्ट्स दिखा रहे हो वो देखना चाह रही है। अगर किसी का ऑडियंस बेस है जो उनका एक्सपीरियंस सुनना चाहता है, वहाँ के लोगों की लाइफ के बारे में जानना चाहता है, तो दिखाना चाहिए। हमें भारत के बारे में पता चलना चाहिए। आपको पता है अभी ये 2-3 दिन पहले की ही न्यूज़ बता रहा हूँ, 31 मार्च के आसपास की न्यूज़ है। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, नॉर्थ सेनिटल आइलैंड। सेंटोलिन आइलैंड है हाँ, अंडमान करेक्ट, निकोबार में, आई डोंट, करेक्ट, करेक्ट। हाँ, जो करेक्ट है ना, आज भी लाइक लाइक वो, अनटच्ड है हाँ, वो, वो बिल्कुल है करेक्ट ना। है। सो हाँ। वहाँ पर क्या हुआ है, एक ट्रैवल व्लॉगर, उसने 3 बार पहले भी ट्राई किया, वो जा नहीं पाया वहाँ, इस बार वो वहाँ पहुँच गया, और उसने वहाँ पर अपनी कोक की कैन और नारियल पानी को वहाँ रखा, उसके साथ फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक करवाने की कोशिश करी। वो तो वहाँ पर जो वहाँ के ट्राइब्स के लोग हैं वो आए नहीं, बट बाद में जो वहाँ पर शायद मछुआरे थे या क्या थे, उन्होंने देखा, उसकी कंप्लेंट पुलिस में करी, वो अरेस्ट हो चुका है और उसको 8 साल तक की पनिशमेंट मिल सकती है। और इससे पहले किसी और ने भी ट्राई किया था वहाँ जाने का, वो उन्होंने एरो से उस पर अटैक किया एंड दैट पर्सन डाइड। हम्म, सो एक तो हमें रूल्स का बहुत ज़्यादा फॉलो करना चाहिए अगर हम कहीं जा रहे हैं। दूसरा, अगर आप इस तरह की लोगों, आप अपनी स्टोरी बताना चाहते हैं वहाँ के लोगों की, तो जस्ट मेक श्योर कि वो जिनकी आप स्टोरी बता रहे हैं वो कंफर्टेबल हो। आप ज़बरदस्ती नहीं है कि वो मना कर रहे हैं और आप ज़बरदस्ती शूट कर लें। करेक्ट, फॉर करेक्ट। एग्जांपल मैं अभी गैंगटॉक गया था, तो गैंगटॉक में क्या है, मैं वहाँ गया था जो चाइना का बॉर्डर है, नाथुला पास। नाथुला पास जाते हुए रास्ते में एक ग्रुप ऑफ शॉप्स है, वहाँ पर आप अपने खाने का ऑर्डर देते हैं, वहाँ पर जो वहाँ का लोकल क्विजीन है वो आपको सर्व करते हैं।
जाते हुए आप ऑर्डर देते हैं और जब आपसे वहाँ से वापस आते हैं तो वो आपको तैयार करके मिलता है। तो जब मैं वहाँ पर आया, वो वहाँ के लोकलाइट्स हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि मैं आपका रिकॉर्ड कर सकता हूँ, उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने उनका रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने बाकी जगह का उनसे पूछा, मैं आपकी इसकी शॉप की फुटेज ले सकता हूँ? उन्होंने बोला हाँ ले सकते हो, मैंने वो ले लिया। बट आप जब वो देखोगे, वो मेरा एपिसोड आएगा, उसमें मैंने उनका नहीं डाला हो, क्योंकि दे वर नॉट कंफर्टेबल इनफ कि वो अपने आप को दिखाएं। उनकी बेटी है, मे बी वो कोई भी कुछ भी सोच सकता है, तो उनकी हमें डिसीजन का वो करना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू शो माई ऑडियंस कि उनकी लाइफ की क्या है, उनका एक बेटा बाहर पढ़ रहा है, मैं वो सब करेक्ट, दिखाना चाह रहा था, बट दे करेक्ट। वर नॉट कंफर्टेबल इनफ। सो जैसे आप एक ट्रैवल क्रिएटर बनना है तो सबसे पहले एक बेसिक सवाल ये जानने की कोशिश कर रहा कि अगर कोई एक इंसान स्टार्ट करना चाहता तो सबसे बेसिक ज़रूरत है क्या, उसको क्या क्या इक्विपमेंट खरीदे, क्या बहुत महंगे इक्विपमेंट्स आते हैं इसके, कैसे शुरू कर सकता है, क्योंकि ये तो ऐसा काम है जो जूम पे बैठ के तो नहीं हो पाएगा या गूगल मीट पे तो नहीं होगा, इसके लिए तो आपको एक्चुअली ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। तो एक बेसिक अगर आप बता सके हमारे ऑडियंस को कि अगर आप ट्रैवल में अपना कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो बेसिक इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं आपको, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, एक छोटा सा एक ब्रीफ बता सको तो। बहुत आसान है आज की डेट में कुलभूषण। मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, यू हैव ग्लोब इन योर हैंड, आपके पास स्मार्टफोन है, उसका कैमरा अच्छी क्वालिटी का है, आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है ना, आपको वीडियो दिखानी है ना लोगों को, आप जाओ, शुरुआत अपनी सिटी से करो। आप अपनी सिटी की, ज़रूरी नहीं है कि आप अनएक्सप्लोर्ड जगह दिखाओ। शुरुआत में आप, सपोज आप दिल्ली में हो, आप बिरला मंदिर चले जाओ, अक्षरधाम चले जाओ, या आप इंडिया गेट चले जाओ। आप उसके बारे में, उसकी, अगर आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करो, आपकी ऑडियंस क्या है, आप अपना चैनल किस बारे में बनाना चाहते हो, आप सिर्फ ट्रैवल दिखाना चाहते हो, आप उसका करेक्ट, कल्चर बताना चाहते हो, या आप उसकी हिस्ट्री बताना चाहते हो, जिस करेक्ट। तरह से भी शुरुआत करना चाहते हो, आप वो चीज़ पकड़ो, लिस्ट आउट करो, एक रफ स्क्रिप्ट बनाओ, उसके बारे में आप तैयारी करो, उसके बारे में बोलो, आप शॉर्ट्स लो, उसके बारे में दिखाओ, और अपने मोबाइल फ़ोन से आप बहुत अच्छी वीडियो आज की डेट में शूट कर सकते हो। अभी मैं रिसेंट ही, मतलब शायद लास्ट ईयर के टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट ईयर, मैं नवंबर दिसंबर में एक प्रोजेक्ट पे स्टोरी कर रहा था। सो मैंने उस पे, मुझे कैमरेज के बारे में पता करना था। सो आई वॉज अमेज्ड कि 2020 के बाद, कोविड के बाद से जो कैमरे हैं वो बहुत कम खरीद रहे हैं लोग, क्योंकि लोगों आज के डेट में मोबाइल फ़ोन्स में इतने इतने इम्प्रूव्ड कैमरे आ रहे हैं, तो लोग उसी का ज़्यादा, आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि जो फोटोग्राफर्स हैं, या जिनको सेगमेंट ही उनका नीश कैमरे का है, या उन्हें कोई शूट करना है, इस तरह के लोग ही कैमरे पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मोस्टली। आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग अगर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो फ्रंट कैमरे से या मोबाइल फ़ोन से ही क्रिएट कर रहे हैं, उसका तो फॉर्मेट भी वही है ना, वही वाला फॉर्मेट है ना। तो बहुत सारे लोग आजकल मोबाइल से कर रहे हैं। अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छी क्वालिटी का आप फ़ोन खरीद लीजिए जिसमें अच्छा कैमरा हो। अपनी सिटी से आप शुरुआत कर सकते हैं, आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं, दिल्ली में, लखनऊ में, इर्रिस्पेक्टिव, भारत के किसी भी कोने में हैं आप अपनी सिटी से शुरुआत कीजिए। अगर आपको ये पता लग जाता है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ कम लोग गए हैं, अगर आपको ऐसा मिल जाता है तो ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादातर जगह लोगों ने देख ली है। करेक्ट। दिल्ली में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, टेम्पल्स हैं, रिलीजियस डेस्टिनेशंस हैं, वो सब लोगों ने देखी हुई है। पराठे वाली गली है, या चांदनी चौक है, या CPVP, जो भी लोगों ने कवर कर लिए। तो आप इतना ज़्यादा, आपको उसमें हैसल नहीं करना है सर्च करके, कुछ भी दिखाओ। लेकिन आप अपना, अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ फ्लेवर्स अवेलेबल इन द मार्केट। आप, यू जस्ट ग्रैब अ स्पून एंड गो आउट इन टू द मार्केट। ये आपने लाइक काफ़ी ज़रूरत वाली बात बताई, और अब मैं थोड़ा टेक के बारे में जानने की कोशिश करूँगा। एज़ यू ऑलरेडी नो, मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है टेक में, और मैं जानना चाहता हूँ कि टेक के से रिलेटेड, जैसे अगर आज के डेट में, जैसे मान लीजिए, एक तो एज अ नॉर्मल पर्सन, लाइक वुड बी द राइट वे टू, जैसे एक अनएक्सप्लोर्ड जगह जा रहा है, से ही इज़ गोइंग ऑन अ कार ट्रिप टू से खजुराहो, यहाँ से दिल्ली से, तो उसको मान लो उसको क्या क्या एक तैयारी करनी पड़ेगी, एक हाइपोथेटिकल, अगर वो मान लीजिए अकेले ट्रैवल कर रहा है गाड़ी के साथ, तो उसको टेक, कैसे वो टेक को लेवरेज कर सकता है इस समय। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, आपके पास एक तो मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, सिम होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके पास हैं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप कैश
ज़रूर कैरी करो, ठीक है, वी ऑल आर टेक सेवी, हम्म, बट यू नेवर नो हम्म, टेक्नोलॉजी मेल फंक्शन कब हो जाए। तो आपको अपने पास कैश कैरी करना चाहिए थोड़ा बहुत, ये मैं हर एक को सजेस्ट करता हूँ। मोबाइल फ़ोन आपके पास है, आप गूगल मैप्स वो आपके हाथ में है। आप अगर कंटेंट क्रिएटर हो, आप गिम्बल ले सकते हो, मोबाइल फ़ोन गिम्बल के थ्रू आप कुछ भी शूट कर सकते हो। आपके पास अगर गोप्रो है, आप उससे बहुत सारी चीज़ें शूट कर सकते हो, और बहुत सारे लोग गोप्रो को हम्म, यूज़ कर रहे हैं। एंड अगर आपके पास लाइसेंस्ड ड्रोन है, इट्स गुड। लेकिन ड्रोन के लिए फिर ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, आपको परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि आप हर जगह नहीं ले सकते। सेकंड थिंग, एक मैं आपको यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप बाई रोड जा रहे हैं, तो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को देखा, बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं कि अगर हमारा मिलिट्री का या आर्मी का कोई कॉन्वॉय जा रहा है ना, वो उसको कवर कर लेते हैं, बल्कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें हमें शूट नहीं करनी चाहिए। बाकी कमिंग बैक टू द टेक्निकल आस्पेक्ट, अगर आपके पास ये मोबाइल फ़ोन, सिम हम्म, कार्ड, नेटवर्क, ये चीज़ें हैं, तो आप हम्म, टेक्निकली इक्विप्ड हैं कि हम्म, आप शूट भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हम्म, आपको बाइक कार अगर करना है, तो हम्म, आप गिम्बल पे फ़ोन सेट कर सकते हैं, हम्म, फ़ोन को आप आगे रख सकते हैं, यू कैन हम्म, शो द वे, यू कैन शो द हम्म, रूट टू योर सब्सक्राइबर्स, योर ऑडियंस। हम्म, उसके अलावा जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, आप दिन के शॉट्स लेने हैं आप फ़ोन से ले सकते हैं, रात के शॉट्स लेने हैं अगर आपके पास कैमरा है, कैमरा आप आजकल मिररलेस कैमरे चल रहे हैं, आप वो हम्म, परचेज़ हम्म, करो, आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका तो मुझे यही लगता है, आप गोप्रो लो और हम्म, गोप्रो से शूट करो और आप अपनी ऑडियंस के हम्म। साथ शेयर करो। अब जैसे इंडिया में तो चलो फिर भी आप हिंदी बोलकर काफ़ी हद तक इंडिया कवर कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह जहाँ पे लैंग्वेज का एक बैरियर होता है, या फिर इंडिया के बाहर आप चले जाओ तो वहाँ पे भी इंग्लिश से भी शायद कम बात ना बने। तो आपको लगता है कि कोई ऐसा एप्लीकेशन हो या फिर कुछ ऐसा टूल हो जो ऐसे लैंग्वेज इश्यूज को भी सॉल्व कर सकता है? गूगल ट्रांसलेटर एक तो बहुत हेल्पफुल होता है। अभी मैं जब इधर थाईलैंड गया था, सो वहाँ पर लोगों की इंग्लिश थोड़ी सी ऐसी काम चलाऊ टाइप की है, वो हम्म, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में हमें भी, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मुझे थाईलैंड जैसी जगह पर इतना इशू आएगा, बट वहाँ आया। स्पेसिफिकली जब मैं क्राबी गया, तो वहाँ बहुत लोग इंग्लिश को नहीं समझ पा रहे थे। हम्म, सो मुझे वो उनके ना वो गूगल हम्म, ट्रांसलेटर से आई यूज़ टू ट्रांसलेट, आई यूज़ टू शो देम दैट दिस इज़ द मैसेज दैट आई वांट टू कन्वे। हम्म, तब वो उनको क्लियर होता था, देन दे यूज़ टू पुट इट इन देयर गूगल ट्रांसलेट, देन दे यूज़ टू शो मी। हम्म, सो इस तरह से मैंने वहाँ किया। तो अगर आपके पास, मैंने कहा ना, जैसे अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, हम्म, सो यू हैव दिस ग्लोब इन योर हैंड, हम्म, आप मोबाइल फ़ोन से ट्रांसलेट करके दिखा दो। या लेकिन अगर आपने बोला, जैसे ये आइडिया अच्छा लगा मुझे, अगर इस तरह की कोई एप्लीकेशन आ जाए जो इंडिया में भी हो, क्योंकि इंडिया में वी हैव आई थिंक अराउंड 104 और 108 डायलेक्ट्स, करेक्ट, है करेक्ट, ना। सो अगर हम हर कॉर्नर में भी जा रहे हैं इस कंट्री के, वहाँ पे हर कोई हिंदी नहीं समझता। तमिलनाडु में लोग अगर हिंदी समझते तो बोलना पसंद नहीं करते, वो अपनी तमिल लैंग्वेज में, ठीक है उनकी लैंग्वेज है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट अगर वहाँ पर आप जा रहे हैं, वहाँ कम्युनिकेट कैसे करोगे? वो करेक्ट, इंग्लिश, या तो आप करेक्ट, इंग्लिश से करो, अगर आपको किसी ऐसे हम्म, बंदे से बात करनी है तो आप कैसे करोगे? अगर इस तरह की एप्लीकेशन एक आ जाती है जिस पे आप, यू जस्ट इनपुट योर लैंग्वेज, और वो आप बता दो कि कौन से लैंग्वेज में, कौन से डायलेक्ट में आपको हम्म, आउटपुट चाहिए, तो आप वो बहुत ईजी हो जाएगी आपकी जॉब। हम्म, और मुझे लगता है भारत में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास हम्म। इतनी लैंग्वेजेस और इतने डायलेक्ट्स हैं। एक एक चीज़ मैंने नोट करी है कि ट्रैवल करने के टाइम बहुत सारे लोग फ़्लाइट की टिकट्स या पहले से एडवांस में प्लानिंग करते हैं। तो टिकट की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? मतलब मैं तो इंडियन रेलवेज़ की टिकट्स ही ज़्यादातर लाइफ में बुक करी है, और IRCTC का मारा हूँ मैं, तो मुझे तो कभी टिकट कंफर्म मिलती नहीं है। लेकिन मैं ऑनलाइन देखता हूँ काफ़ी लोग पहले से प्लान करते हैं कि यार यू नो व्हाट, सितंबर में फ़लाने तारीख को बहुत सस्ती है XYZ रूट की प्लान। तो ऐसे एक नॉर्मल पर्सन हु इज़ इंथुजियास्ट अबाउट ट्रैवलिंग, तो वो कैसे इन सब चीज़ों को ट्रैक कर सकता है? मैंने कहीं सुना है कि ट्यूसडे की शाम में और वेंसडे की अर्ली मॉर्निंग अगर आप फ्लाइट टिकट्स बुक करते हैं कहीं की, तो बहुत सस्ती होती है। हम्म, लेकिन मैंने कभी करके तो देखा नहीं, लेकिन अगर किसी को करने, आप ट्राई करके देख लेना, हम्म, क्या पता अगर मिल जाए तो मैं भी कर हम्म, लूँगा। लेकिन रेलवे में, रेलवे से अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है ना, तो वहाँ ही मैंडेटरी है कि आपको पहले करना हो, क्योंकि उसमें तो वेटिंग लिस्ट और अवेलेबिलिटी का बहुत ज़्यादा करेक्ट, करेक्ट, चक्कर होता है ना। और जब स्पेसिफिकली अगर ये वंदे भारत से आपको करना है, तो इसमें तो आपको बहुत ही पहले बुक करनी पड़ती है, हम्म, क्योंकि तो इसमें तो बहुत लोग ट्रैवल करते हैं।
सो ट्रैवल के लिए देर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, हम्म। आप किसी भी एप्लीकेशन से बुक कर सकते हैं। IRCTC इज़ दी वन। हम्म। अल्टीमेटली ट्रैवल ट्रेन का बुक करना है तो कोई भी आप ऐप आपको इसी पे रूट करती है और आप हम्म। बुक IRCTC से करते हैं। हम्म। बस का टिकट भी बुक करना, बस का टिकट सबसे ईजी है। मुझे ऐसा लगता है बस का टिकट आपको मिल ही जाता है हर जगह, क्योंकि बस की सर्विस हर वक्त होती है अवेलेबल। और मैं तो बल्कि ये प्रेफर करता हूँ कि मैं जैसे सपोज़ मुझे मॉर्निंग में निकलना है, एक रात पहले मैं ऑनलाइन बुक करता हूँ किसी भी बुकिंग ऐप से। ये मतलब किसी का प्रमोशन नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारी बुकिंग ऐप्स हैं, हम किसी भी बुकिंग ऐप से कर लेते हैं और बुक कर सकते हैं। इनकॉग्निटो मोड में जाके मैं थोड़ा सर्च करता हूँ, इनकॉग्निटो मोड में अगर मुझे रेट डाउन दिख रहे हैं किसी के, तो मैं वहाँ से जाके बुक कर लेता हूँ और मिल जाती हैं टिकट। टिकट में तो इतना कोई वो है नहीं, क्योंकि जब से इतनी सारी ऐप्स आई हैं, स्मार्टफोन्स आए हैं, सो लोग तो शिफ्ट ही इस पे कर गए हैं कि वो ऑनलाइन बुकिंग करें। अब अब ऑनलाइन सब कुछ होने के बावजूद सहूलियत तो काफ़ी हो गई है, आपने भी बताया समझाया। लेकिन मेरा ये सवाल है कि इसे ऑनलाइन के होने की वजह से स्कैम भी बहुत होते हैं। मैंने कई बार एक जानने वाले थे, उन्होंने कहीं पे होटल बुक करा, जब वो वहाँ गए तो पता चला वहाँ कोई होटल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अरे और वो फिर भी लिस्टेड था किसी बुकिंग ऐप पे। ट्रैवल ऐप पे, है ना। तो और फिर जब ट्रैवल ऐप पे आप जाते हो तो आपके पास कस्टमर सपोर्ट बड़ी मुश्किल से मिलता है। पहले तो ऐसे कई किस्से आते थे कि भाई XYZ प्लेटफॉर्म से उन्होंने बुक कर दिया, होटल वाले कह रहे हमारे पास तो कोई बुकिंग नहीं है, पूरी फैमिली लगेज लेके खड़ी है वहाँ पे। तो वैसे सिचुएशन में एक आम आदमी हो, अगर उसको कहीं ट्रैवल कर रहा है, तो उसको ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सी इट हैड हैपेंड विद मी एज वेल। 2022 की बात है आई गेस। सो आई वेंट टू हैदराबाद, मतलब आई वेंट टू हैदराबाद, देन पौंडीचेरी, देन अगेन हैदराबाद, एंड देन मुझे दिल्ली आना था। सो जब मैं थर्ड टाइम मुझे ये हैदराबाद में वापसी आया, रिटर्न किया मैंने, तो मैंने एक बुकिंग ऐप से बुक किया था। एंड मुझे सिर्फ कुछ घंटे काटने थे, तो मैंने क्विकली देखा कि कोई, मैं होम स्टे वगैरह सर्च कर रहा था कि मुझे ज़्यादा नहीं 1000-1500 तक का कोई मुझे रूम मिल जाए अच्छा सा, क्योंकि रात काटनी थी, मेरी मीटिंग थी, उसके बाद मुझे रात काटनी थी और रात को मुझे 4 बजे निकलना था, अपनी फ़्लाइट पकड़नी थी दिल्ली की। मुझे एक होटल मिला, वो होटल बुक हुआ आई गेस 2018 के आसपास। अच्छा सही होटल था, लेकिन मैं वहाँ पहुँचा तो उसने मुझे बोला कि मैं आपसे जो है 800 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। आई वाज लाइक व्हाई, क्यों चार्ज करोगे? मैंने जब पे कर दिया कि नहीं, वो तो जो है मेक माई ट्रिप हमारी पॉलिसी है, हम होटल पे आने के बाद हम चार्ज करते ही करते हैं। मैंने कस्टमर केयर वगैरह में हर जगह बात की, बट उन्होंने बोला कि आप अभी के लिए पे कर दो, हम आपको रिफ़ंड कर देंगे। वो मुझे रिफ़ंड भी नहीं आया। ये एक बुकिंग ऐप का है, अगर आप बोलोगे मैं नाम बता दूंगा, लेकिन लेट जस्ट अवॉइड किसी का क्या वो करना। तो मुझे वो रिफ़ंड भी नहीं आया। तो इस तरह से आपके साथ फ्रॉड कभी भी हो सकते हैं। सो बेटर यही है, अगर आपको बुक करना है, क्योंकि आपको ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन बेनिफिट्स मिलते हैं, और उन बेनिफिट्स के लिए लोग ऑनलाइन कर रहे हैं बुकिंग। बेटर यही है कि आपने अगर बुकिंग कर ली, आप उस होटल को गूगल पे सर्च करो, उस होटल का कॉन्टैक्ट नंबर लो, उस पर बात करो कि क्या आपका होटल इस लोकेशन पे है आपके। अगर आप बात कर रहे हो, इसमें एक और फ़ायदा है, आप बात करके देखो और वो आपको ऑनलाइन से बेटर प्राइस ऑफर कर दे, तो क्यों ना आप उस तरह से बुक कर लो। अगर उसकी वेबसाइट है तो वो ऑथेंटिक होटल है ही। अगर आप किसी छोटे होम स्टे में जा रहे हैं तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो आप अवॉइड बुकिंग दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। और मैंने तो देखा है कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि वो गूगल मैप्स जैसे जगह पे लिस्टेड भी है वो होटल, वो लेकिन वो होटल एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, ऐसा तो भी हो ऐसा चुका भी हो चुका है, फेक वेबसाइट्स हैं, सब कुछ है, और उस जगह पे वो गूगल मैप पे दिख भी रहा है, लोग फ़ोन भी उठा रहे हैं वो, है। और साथ में, लेकिन वो हम्म। लाइक वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो लोगों से पैसे ले रहे हैं और हाँ, देयर इज़ नो। सो ये तो हाँ, ये तो तो हाउ डू यू, स्कैम है। ये तो हाउ डू यू लाइक एज व्हाट आर द वेज आइदर, मेरे हिसाब से अगर आप नई जगह जा रहे हो तो आप नोन होटल चेन ब्रांड्स में रहो, ज़्यादा एग्जैक्टली बेहतर है। एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा था। या फिर रेटिंग्स देख लिया करिए आप, यूज़र रेटिंग्स आते हैं यूज़र उस रेट, पर, और मैं तो सबसे और पहले मैं तो बोलता हूँ रिव्यूज़ भी पढ़ो। रिव्यूज़ बिल्कुल। और रिव्यूज़ पे भी है ना, मेरा सजेशन, मैं यूजली क्या करता हूँ कि सबसे पहले लोवेस्ट देखता हूँ कि हम्म क्या क्या ख़राब यहाँ पे पॉसिबल है। हम्म। तो अगर लगता है कि नहीं यार ये बहुत पुराना है, या फिर चलो इतना भी कुछ खास नहीं है कि जो मैनेज नहीं हो सकता है, तो फिर इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ध्यान देता हूँ मैं। और खैर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, है ना। और जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर
आपने शुरू में एक बात बोली थी कि टूरिस्ट बनकर जाना और ट्रैवलर बनने जाने में बहुत डिफरेंस है, तो थोड़ा सा उसके बारे में जाते जाते हमारे दर्शकों को समझाइए कि आप टूरिस्ट बनकर और ट्रैवलर बनकर क्या क्या डिफरेंस है, और एक टूरिस्ट कैसे ट्रैवलर बन सकता है। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो, टूरिस्ट एक ट्रैवलर तभी बन सकता है जब उसका इंटरेस्ट हो। सपोज किसी का इंटरेस्ट ही एक टूरिस्ट की तरह घूमने में है, सो उसे तो टूरिस्ट ही बनने में कंफर्ट जोन है उसका। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे पसंद है मैं ट्रैवलर की तरह से घूमूं। जब मैं अपने सोलो ट्रिप पे हूँ, मुझे कुछ शूट करने जा रहा हूँ, मैं कोई व्लॉग के लिए शूट करने जा रहा हूँ या किसी और काम से जा रहा हूँ, या अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ फॉर दैट मैटर। वेरएज़ अगर मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मैं अपने वाइफ के साथ जा रहा हूँ या अपने और घर में किसी और के साथ जा रहा हूँ, तो मैं टूरिस्ट की तरह ट्रैवल करूँगा, क्योंकि मुझे उसमें कोई हैसल नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरे साथ जो बाकी के लोग हैं वो सफ़र करें। बिल्कुल। जब आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पर भी दो केस हैं। अगर आपका पार्टनर या आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके कज़न्स हैं आपके साथ, वो हैं उस थॉट प्रोसेस के कि हाँ वो एक टूरिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक ट्रैवलर की तरह घूम सकते हो, चैलेंजेस एक्सेप्ट कर सकते हैं। ट्रैवलर की तरह क्या होता है, थोड़ा चैलेंजिंग ही होता है। और क्या होता है, घूम तो आप जा तो उसी जगह रहे हैं, बिल्कुल। पहुँचना आपको वहीं है, देखनी आपको वही चीज़ें हैं, लेकिन आप उसको अलग तरह से करोगे। आप शायद मे बी प्री बुकिंग ना करो हर चीज़ की, अब वहाँ जाओ, वहाँ जाकर आप देखोगे कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं। हाँ नहीं, मुझे ना होटल में नहीं रहना, होम स्टे में नहीं रहना, मुझे लोगों के साथ रुकना है, उनके साथ हेल्प करनी है, उनके साथ उनको गाइड करना, उनको देखना वो यहाँ की क्विजीन कैसे बनाते हैं, उनकी लाइफ स्टोरी सुननी है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स के जो वो एक टूरिस्ट में नहीं मिलेंगी, आपको एक ट्रैवलर में मिलेंगी। बिल्कुल। वेरएज टूरिस्ट क्या होगा, वो पहले से एक एक चीज़ प्री बुकिंग करेगा। वो अपनी फ़्लाइट बुक करेगा, उसके बाद वो ये देखेगा मुझे फ़्लाइट से होटल तक पहुंचना है, वो कैब बुक करेगा, अपना होटल बुक करेगा, उसमें ब्रेकफास्ट डिनर लंच बुक करेगा, अगले दिन के लिए उसे कहाँ जाना है वो सारी चीज़ें बुक करेगा। और अगर बहुत सारे लोग तो ये करते हैं, किसी कहीं जाना है उसके टिकट वगैरह वो भी वो पहले से ही बुक कर लेते हैं, करेक्ट। है ना। सो ये एक हो गया पूरा का पूरा प्लान ट्रिप है। वो टूरिस्ट गए, घूम फिर के आ गए, वो थोड़ा सा रीसेट करना उन्हें अपने आप को, जैसा मैं बता रहा था। जो ट्रैवलर होगा वो क्या करेगा, वो एक जगह पहुंच जाएगा, वहाँ पे जाके सारी चीज़ें वहीं जाके देखेगा। वो देखेगा कि मुझे यहाँ कहाँ रुकना है, हाँ मुझे यहाँ पे अगर कोई कपड़े पसंद आ रहे हैं, कोई खाने की चीज़ है कि लोकल क्विजीन है, मैं वो भी ट्राई करूँगा, लोगों की कहानी सुनूंगा। मैं यहाँ से अगर ट्रैक करके जाना है, मुझे ऊपर तक जाना है, उस जगह जाना है, तो मैं ट्रैक करके जाऊँगा, मैं कोई कैब नहीं लूँगा, कोई टैक्सी नहीं लूँगा। सो ये चीज़ें हैं। और अगर किसी टूरिस्ट है उसका मन है कि वो एक ट्रैवलर की तरह घूमे, सो उसे एक सोलो ट्रिप ज़रूर करना चाहिए। सोलो ट्रिप में वो एक्सपीरियंस कर सकता है। अपने फैमिली को मत लेकर जाओ उस ट्रिप पर, अपने गाइज के साथ जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, अपने इस तरह के लोगों के साथ जाओ जो आपके थॉट प्रोसेस के हैं। बहुत सारे ऑनलाइन ग्रुप्स जाते हैं, उनको ज्वाइन करो। समर वेकेशंस आ रहे हैं, अगर आप बच्चों को रिकमेंड करना चाहो जो आप पे बच्चे जाकर सीख सकें इस समर वेकेशन, तो कौन सी जगह आप रिकमेंड करोगे? मैं रिकमेंड करूँगा, यारकॉड है एक जगह तमिलनाडु में। ये एक हिल स्टेशन है छोटा, लेकिन बहुत खूबसूरत है। वहाँ जाओ। अगर आप मतलब वहाँ जाना आपको ईजियर नहीं है तो आप यहाँ पे भी आप जा सकते हो। धनौल्टी चले जाओ, धनौल्टी मसूरी के पास है। वहाँ पर एक जगह है कानातल, घूमने की इतनी जगह नहीं है, लेकिन आप वो जो सीनिक ब्यूटी देखोगे ना, वो बहुत कमाल की है, जी। बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। और अगर आप बीचेस जाना चाहते हो तो मैं बोलूँगा स्किप गोवा, गो टू दमन एंड दीव। बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ, सो मैं गया हुआ हूँ एंड आई लव्ड दैट प्लेस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग Thank हियर। you so much, Kulbhushan, for having me. And it was so nice interacting with you. And I'm not that much tech savvy as you are, but I got to learn so many technical things from you. And thank you so much.